अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शोएब उर्दू हाई स्कूल सब्जेक्ट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 सेकंड चैप्टर फिसागोरस का मसला। इसमें हम बच्चों आज मजमुआ सवालात देखने जा रहे हैं। मजमुआ सवालात नंबर 2। दर्ज झेल सवालों के मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। दर्ज झेल में कौन सा फिसागोरस का एदाद सलासा है। देखिए, वितर का मुरब्बा बाकी मान दो जगह के मजमूए के बराबर होता है। उसे हल करते हुए जैसा कि जो बड़ा अदद होता है वह वितर होता है हमारा। अगर हम बी वाला ले लेते हैं तो बड़ा अदद हमारे पास क्या है, 5 है। अगर हम 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, वितर का स्क्वायर 25 हो जाता है। अब हम यहाँ दूसरा जो लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 क्या 9, 4 चौक 16, 9 जमा 16 25 हो जाता है। इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। कायमा ज़ाविया बनाने वाले इज़लाक के मुरब्बा का मजमू 169 है। इस मुसल्लस की वृत्ति की लंबाई क्या होगी? 169 है, मुरब्बा का मजमू के बराबर होता है। 169 आएगा तो 169 मुरब्बा क्या आता है, 13। ये समझ के अब इसे हल करेंगे। दर्ज ज़िल्म की तारीख का फिसागोरस के एदाद सलासा होंगे 15/8/2017। ए ऑप्शन आएगा। मुसल्लस इज़लाक की लंबाइयाँ ए बी सी है। अगर स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हो तो किस किस्म का मुसल्लस है? जाहिर सी बात है, वितर का मुरब्बा बाकी मान दो अज़दों के मजमू के बराबर होता है। यह कायम मुसल्लस में ही पॉसिबल है। एक मुरब्बे की वितर की लंबाई 10 जैसा 2 है। इसका अहाता मालूम कीजिए। जब हम इसका अहाता मालूम करेंगे बच्चों, इसका अहाता क्या आ जाएगा, 40 सम। वितर की लंबाई 10, 4 जब जिला करना होगा। यानी ये जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवी जो खानापुरी है, यानी ये हमारा समझो मुरब्बा है बच्चों। अब ये मुरब्बे में इसने हमें अहाता पूछा। अहाता तो बहुत आसान है, 4 सब जिला आएगा तो हमको जिले की पैमाइश से मालूम होना जरूरी है ना। तो अगर वितर की लंबाई हम ले लेते हैं 10 जैसा 2। फर्स्ट क्या है कि मुरब्बे का जिला x है। मुरब्बे के 4 जिले मुतमासिल होते हैं। अब ये जो है मुसल्लस हम एबीसी में अगर हम गए तो मुसल्लस एबीसी में फिसागोरस के मसले से हम जाते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। ये हमें 10 जगह 2 की कुव्वत 2 है। ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, 10 10 100 और जजा 2 का 2 200, तो ये हमारे 200 हो जाते हैं। ये 2x स्क्वायर हो जाता है। एक्स स्क्वायर और 200 बटे 2 हम करते हैं, 2 का 2 सिफर का सिफर, तो हमें एक्स स्क्वायर बराबर 100 मिलता है, यानी एक्स बराबर 10। यानी जिला है हमें क्या मिला, जिला जो है हमें 10 मिला। मुरब्बे इसलिए मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम अहाते के ज़ाब्ते में जाएंगे। 4 ज़ब जिला, 4 ज़ब 10, तो क्या आंसर आया, 40 सेंटीमीटर। ये उसका अहाता आया। तो यहाँ देखिए हमने डी वाला ऑप्शन लिए हैं। छठा है कायमत और जाविया मुसल्लस में वित्र पर बनाए गए इत्तेफाक की वजह से वित्र की 4 और 9 है, 2 इससे बनते इसकी इत्तेफाक की लंबाई कितनी है? तो जब हम हल करेंगे बच्चों तो इसकी इत्तेफाक की लंबाई 6 सम आएगी। कायमत और मुसल्लस पर कायमा जाए बनाने वाले इजला 24 18 है। मुसल्लस की वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप ऐसा मुसल्लस बनाएंगे और जो है कायमा जाए बनाने वाले इजला, यानी समझो ये 2 इजला है, तो ये 2 इजला क्या बोलते हैं कि हम एक 24 है और एक कितना है, 18 है। तो आप लोग फिर उसके मसले से जाएंगे तो आपको वृत्त की लंबाई मालूम हो जाएगी। और जब आप लोग इसे हल करेंगे तो आपकी वृत्त की लंबाई कितनी आती है, 30 सम। मुसल्लस एबीसी में ए बी 6 ए सी 12 बी सी 6 हो तो जाविया ए की पैमाइश क्या होगी? तो जाविया ए की पैमाइश क्या आ जाएगी बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगी। ये आपका सवाल नंबर 1 हुआ। आप सवाल नंबर 2 में चले जाते हैं। दर्ज झेल मिसालें हल कीजिए। एक मुसल्लस की जिले की लंबाई 2a है। मुसल्लस की इर्तिफा की लंबाई मालूम कीजिए। तो देखिए हम एक मुसल्ला मुसल्लस बनाते हैं। मुसल्ला मुसल्लस वो होता है जिसके जो है तीनों जिले कैसे होते हैं बच्चों, मुतमासिल होते हैं। अगर मैं समझे कायम एक ये सॉरी एक मुसल्ला मुसल्लस खींचूं, है ना, ये जो है उमूदनी है, मुसल्लस का नाम दे देते हैं हम ए बी और सी, और हमें इर्तिफा खींचे और डी है। तो सलासा मुसल्लस के जिले की नंबर 2a है, यानी ये जिला 2a है, ये जिला भी 2a है और ये बीसी जिला भी क्या है, 2a है ना। उसके बाद क्या बोला है, इस इर्तिफा की लंबाई मालूम कीजिए। यानी हमारा इस मुसल्लस में बच्चों जो इर्तिफा है वो एडी है और हमें इसकी लंबाई मालूम करनी है। हम इसकी लंबाई मालूम करना है। तो अब देखो सबसे आसान है। यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, मुसल्लस एबीसी में जाविया बी 60 दर्जे। मुसल्लस एबीसी में मुसल्लस एबीसी में जाविया बी बराबर 60 डिग्री
क्यों 60 डिग्री है? क्योंकि वो मुसाविल इजला का मुसल्लस का जाविया है, क्योंकि वो मुसाविल इजला मुसल्लस का क्या है बच्चों? जाविया है। अब देखिए जाविया भी है ना, तो अब मुसल्लस एडीबी में अगर हम चले जाते हैं, मुसल्लस ए डी बी में, तो यहाँ देखिए जाविया बी 60 है और जाविया डी 90 है। तो यहाँ जो जाविया बच जाता है, यानी जाविया ए कितने का हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है। किस तरह से मालूम करेंगे? बी 60 है, डी 90 है, ए मालूम करना है। फिर से जब मुसल्लस की तीनों जाविया की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है, तो यहाँ 60 जमा 90 जमा जाविया इज इक्वल टू 180, प्लस करने के बाद हमको जाविया 30 मिलता है। और जैसे फिर अब हम मुसल्लस ए बी डी में जाएंगे, मुसल्लस ए बी डी में 30 60 90 का मुसल्लस है, 30 60 90 का मुसल्लस है, 30 60 90 का मुसल्लस है। 30 60 90 की मुसल्लस की रूह से जो मसला है हमारा, तो 30 60 90 के मसले की बिना पर, अब देखो हमारे पास जो है 60 के मुकाबले का जिला जब हम देखते हैं एडी है, जो हमको इत्तेफा मालूम करना है, तो यहाँ 60 के सामने का जिला हमारा एडी है, जो जज़र 3/2 होता है अपने इत्तेफा का, और इत्तेफा हमारा क्या है बच्चों? ए बी है। तो इसी तरह से यहाँ आएगा ए डी इज इक्वल टू जज़र 3/2 जब ए बी, तो ए बी हमारा क्या है? 2a है। तो यहाँ हम 2 और 2 कैंसिल करेंगे, यानी हमारा जो इर्तिफा है वो क्या मिल गया? ये 2 और 2 कैंसिल हुआ ना, तो a जज़र 3, यानी हमें इस मुसल्लस का इर्तिफा मिल गया। इर्तिफा बराबर a जज़र 3। ये आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या? 7 सम 24 सम 25 सम जिलों की लंबाई का वाला मुसल्लस कायम मुसल्लस होगा, वजह के साथ लिखिए। देखो अब इसका हल किस तरह से करेंगे? दी हुई लंबाइयों दी हुई लंबाइयों में 25 सम सबसे बड़ी लंबाई है, सबसे बड़ी लंबाई है। तो अब यहाँ देखो बाकी जो दूसरे बच जाते हैं, 7 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमको 49 आ जाता है। हम अगर 24 स्क्वायर करते हैं तो इसका 576 आ जाता है। हम अगर 25 स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 625 मिल जाता है। जो सबसे बड़ा होता है वो वित्र होता है, और इसका मजमुआ दो अजलों के मजमुए के बराबर होना चाहिए। तो यानी हम लिखेंगे 7 स्क्वायर जमा 24 स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर, है ना। तो ये फिसागस के मसले के अक्स की बिना पर देखो ये 49 और 576 जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमको 625 मिलता है। तो फिसागस के मसले के अक्स की बिना पर, फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर, फिसागोरस के अक्स के बराबर 7 सम 24 सम 25 सम लंबाइयों जो है ना, 25 सम जिलों की लंबाई वाला मुसल्लस कायमतुज़ाविया मुसल्लस है, कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मुस्ततिल की इजला की लंबाई 11 सम 60 सम है, वृत्त की लंबाई मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम मुस्ततिल बना देंगे बच्चों। जब हम मुस्ततिल हो गया, मुस्ततिल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसमें हम वृत्त खींच लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ जो है लंबाई 60 दी हुई है, चौड़ाई 11 दी हुई है, और हमें वृत्त की लंबाई मालूम करना है। तो ए बी सी डी मुस्ततिल है, ए बी सी डी एबीसीडी क्या है बच्चों? मुस्ततिल है, जिसमें ए बी की लंबाई 11 है और बीसी की लंबाई 60 है। हमें क्या पूछा है? इसका द्वितल पूछा है, एसी की लंबाई।
अब हम मुसल्लस एबीसी में जो कायमा तो ये सॉरी क्योंकि मुस्ततिल है इसके हर जाविया कायमा जाविया होता है, तो मुसल्लस एबीसी में जाविया ए बी सी बराबर 90 दर्जे, ये जो है मुस्ततिल का जाविया है। अब फिसागोरस के मसले की बिना पर मसले की बिना पर यहाँ आ जाएगा वितर का मुरब्बा यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 11 की कुवत 2 जमा 7 की कुवत 2, AC स्क्वायर बराबर 121 जमा 36। जब AC स्क्वायर हम करते हैं इनको जमा करते 3721 आ जाता है। AC बराबर 3721, therefore AC बराबर 61 सम, यानी हमें उस वितर की लंबाई मालूम हो गई। हमारा वितर AC था और वो 61 सेंटीमीटर का है। अब इसी के साथ आप सवाल नंबर 4 देखेंगे। एक कायमतुज़ाय मुसल्लस में कायमा जाय बनाने की वजह जिला की लंबाई 9 सम 12 सम है, मुसल्लस की वितर की लंबाई मालूम कीजिए। अब हमें कायमतुज़ाय मुसल्लस ड्रॉ करेंगे बच्चों। अब मुसल्लस है ना, अब इसमें एक जो जिला है मुसल्लस का एक जिला है 9, मुसल्लस का दूसरा जिला है 12। अब क्या पूछा है उसने विधि की लंबाई, तो मुसल्लस ए बी सी फर्स्ट की आगे मुसल्लस ए बी सी कायमतु जाविया मुसल्लस है, कायमतु जाविया मुसल्लस है, जिसमें जो है जाविया बी बराबर 90 दर्जे है ना। अब मुसल्लस ए बी सी में फिसागोरस के मसले की बिना पर फिसागोरस के मसले की बिना पर वितर का मुरब्बा यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। AC स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा 9 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 81 प्लस 144, देखो AC स्क्वायर बराबर 225। AC जो है लंबाई कितनी आ गई 15 सम, लंबाई जो है वितर की 15 सम, यही सवाल था। पांचवा मुसल्लस में मुसल्लस की जिला की लंबाई x और वितर की लंबाई x है और वितर की लंबाई मालूम कीजिए। मुसल्लस आकर कायमदार मुसल्लस यानी क्या, यानी कायमदार मुसल्लस हम बनाएंगे और इसके जो दो साख रहेंगे वो कैसे रहते हैं मुतमासिल। तो यहाँ फर्स्ट किया कि मुसल्लस ABC दिया हुआ है, मुसल्लस ABC दिया हुआ है ना, और मुसल्लस आकर कायमदार मुसल्लस से जाविया B बराबर 90 दर्जे, AB बराबर मुसल्लस आकर है दो साख मुश्तरक होती है, हम फर्स्ट करेंगे वो x है, ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। अब यहाँ लिखेंगे फिसागोरस के मसले की बिना पर फिसागोरस के मसले की बिना पर वितर का मुरब्बा बराबर एक जिले का स्क्वायर जमा दूसरे जिले का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, therefore AC बराबर जजर 2x, तो मुसल्लस की वितर की लंबाई जजर 2x आई। पांचवा सवाल मुसल्लस आकर मुसल्लस तो यह छठा सवाल मुसल्लस PQR में PQ बराबर जो है वो 8QR बराबर जो है वो, तो मुसल्लस PQR में कायमा मुसल्लस है। अगर मुसल्लस कौन सा जाविया कायमा जाविया है बोला है ना, तो दिए हुए अदाद है ना, यहाँ हल क्या करेंगे हम, दिए हुए अदाद में हमको PQ स्क्वायर अगर देता है तो वो जज्बा 8 का स्क्वायर बराबर 8 हो जाता है, और सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा अदद है, तो सबसे बड़ा होता है क्या होता है वितर होता है। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर जज्जर 8 का स्क्वायर बराबर 8 हुआ, अगर हम क्यू आर स्क्वायर लिखते हैं तो जज्जर 5 का स्क्वायर बराबर 5 हुआ, अगर हम पी आर स्क्वायर लिखते हैं तो जज्जर 3 का स्क्वायर बराबर 3 हुआ, अगर हम दोनों को जमा करते हैं क्यू आर स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर तो ये 5 जमा 3 8 हुआ, देखिए ये 8 और ये 8 है, तो फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर फिसागोरस के मसले के अक्स की बिना पर मुसल्लस PQR क्या हो गया